एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस प्यारी सी यूट्यूब फैमिली में। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे और अपने आप से प्यार कर रहे होंगे, ढेर सारा अपनी सेल्फ फीलिंग कर रहे होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आप लोगों की लाइफ में आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, कौन सी जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में अनफोल्ड होने वाली हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। बेसिकली यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या कुछ आगे नेक्स्ट चैप्टर में है इंक्लूडेड, ये हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। एंड साथ में आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 777 और जो कार्ड है वो है माँ काली। ओके। एंड ऑप्शन नंबर 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 111 एंड जो कार्ड है वो है सेरापिस पे। तो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, खुद को रिलैक्स कर लीजिए और उसके बाद इन दोनों कार्ड्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर सकते हो। जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे रीडिंग के वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स मिल जाएंगी एंड आपको मेरा इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो आपको मिल जाएगा। आप लोग चाहो तो मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। एंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ एंजल नंबर 777 के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 777 एंड मकाली को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, कौन सी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में अनफोल्ड होने वाली हैं, साथ में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, देख लेते हैं हम इस रीडिंग में। सो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड। ऑप्शन 1, 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक यहाँ पे पेंटिकल्स का बहुत ज़्यादा आप लोग के में आ रहा है। किसी तरीके से हो सकता है कि आप लोग का इस टाइम पे जो फोकस हो वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आने के ऊपर हो, आपके कैरियर के ऊपर हो। एंड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आप लोग को मैं करते हुए देख रही हूँ, मेहनत आप लोग को करते हुए देख रही हूँ। लेकिन साथ में ये भी चीज़ यहाँ पे है कि हो सकता है कि आपको आपकी लाइफ में इतना लोगों का साथ ना मिला हो जितना आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको मिले। हो सकता है आपने हमेशा दूसरों की हेल्प की हो, दूसरों की मदद की हो, लेकिन बदले में आपको इतना ज़्यादा जो सपोर्ट कहते हैं ना कि एक सपोर्ट फैक्टर, वो आप लोगों के साथ नहीं रहा। मैं बताती हूँ यहाँ पे इस नेक्स्ट चैप्टर में क्या है आप लोगों के लिए। टेम्परेंस, द लवर्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है दी चैरियट की एनर्जी। ओके, सो अभी मैं बताती हूँ इस नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों की लाइफ में क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्लियर है कि आप लोगों की लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। एक ट्रांसफॉर्मेशन वाले आप लोग फेज से गुजर रहे हो, आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। कहीं ना कहीं आप लोग का एक बिहेवियर था कि आप लोग दूसरों पे डिपेंड हो जाते थे, चाहे इमोशनली कह लीजिए, चाहे कैसे भी कह लीजिए, लेकिन आप लोग दूसरों पे डिपेंड हो जाते। तो कहीं ना कहीं आप एक वो इंडिपेंडेंस वाला, को डिपेंडेंसी वाला जो इशू है उससे बाहर निकल रहे हो, इंडिपेंडेंट होना सीख रहे हो, अपने ऊपर इस चैप्टर में आप लोग भरोसा करना सीख रहे हो। और साथ में बहुत सारी हीलिंग आप लोगों के लिए आ रही है, बहुत सारी हीलिंग को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप को लेके कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी, जहाँ पे चीज़ें सही नहीं चल रही थी, या फिर कोई एक ऐसा फेस था कि आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप से होके गुजरे हो, या फिर आप लोग सेपरेट हो गए हो, तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों में मैं यहाँ पे हीलिंग आप लोग की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। एंड क्योंकि यहाँ पे दी लवर्स की और यहाँ
यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है साथ में। सो बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि उनके रिश्ते में एक नई जो साइकिल है वो बिगिन हो रही है, नई साइकिल यहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो रही है। पहले से उनका जो रिश्ता है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, उनका बॉन्ड जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, मजबूत हो रहा है। ट्रस्ट एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा है, और जैसे होता है ना कि एक पार्टनरशिप वाला बिहेवियर, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने जिस भी पर्सन के साथ वो डील कर रहे हैं, हो सकता है किसी वर्क में वो पार्टनरशिप करें या फिर साथ काम करें, साथ मिल के काम करें। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए पॉसिबल होती हुई नज़र आ रही हैं। साथ में यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, और यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। तो आप लोग को थोड़ा-सा ऐसा इश्यू हो सकता है शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, कि आपको कमिटमेंट चाहिए हो रिलेशनशिप की, या फिर आपको शादी की कमिटमेंट चाहिए हो। आप जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, लेकिन जैसे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आप लोगों ने झेले हैं, बहुत सारी मुश्किलें आप लोगों ने झेली हैं। लेकिन कहीं न कहीं मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ चीज़ साथ में, कि अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ रहा है, अपने ऊपर विश्वास आप लोगों का बढ़ रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका बहुत सारे लोगों से, उनके फ्रेंड्स हैं, उनकी फैमिली है, वहाँ पे वो साथ छूट रहा है, क्योंकि डेथ की यहाँ पे एनर्जी है। और ये हमेशा ही कुछ ऐसी चीज़ें बताता है डेथ का कार्ड, कि आपकी लाइफ से कुछ जो चीज़ें हैं उनकी एंडिंग हो रही है। हो सकता है ये एंडिंग कुछ रिलेशनशिप की भी हो, कि किसी से कोई रिश्ते टूट रहे हैं। लेकिन साथ में क्योंकि टेम्परेंस और लवर्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, तो मैं आपसे कह सकती हूँ कि कई कई नए रिश्ते जो हैं वो आप लोग के बन भी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह से जॉब छूट रही है तो किसी दूसरी जगह आप लोग को जॉब मिल रही है। उससे आप परेशान तो होंगे कि आप लोगों की वो जॉब छूट रही है, लेकिन उससे भी बेहतर आप लोगों को वो जॉब जो है वो वो मिल पा रही है। यहाँ पे पेंटिकल्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। स्टेबिलिटी आप लोग को चाहिए आपकी लाइफ में, सक्सेस आप लोगों को चाहिए, ग्राउंडिंग आप लोगों को चाहिए। आप लोग यहाँ पे अर्थ साइन हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, जेमिनाई की एनर्जी है, सजिटेरियस यहाँ पे एनर्जी है। सो ये सारे आप लोगों के साइंस हो सकते हैं। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये ये वाली एनर्जीज बताते हैं साथ में। क्योंकि यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आप लोगों को यहाँ पे एक एडवाइस भी दी जा रही है कि बहुत ज़्यादा आप लोग अपनी लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट करना चाहते हो, वेल्थ को चाहते हो, दैट इज़ ऑल ओके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन चीज़ों के पीछे भागे ना, पैसे के पीछे भागे ना। आपके लिए एट द सेम टाइम रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आराम करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ा सा यहाँ पे अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबल बनिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनिए, चीज़ों को लेके स्टक मत होइए, चीज़ों को लेके बैठे मत रहिए, चीज़ों को लेट गो करना सीखिए। ठीक है। साथ में मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि अपनी लाइफ में अभी पास्ट में जैसी भी चीज़ें रहीं, लेकिन आप दोबारा से अपनी लाइफ को कैसे बोलूँ मैं, रीजनरेट करना चीज़ों को, कि दोबारा से चलो अपना शेड्यूल बनाते हैं। ये वाला हमारा जो फॉर्मूला है, हमारी इस स्ट्रेटजी से काम नहीं हो पाया, तो चलो हम कोई और स्ट्रेटजी बनाते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ। सो मैं कुछ और कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ यहाँ पे आप लोग के लिए, कि और क्या है यहाँ पे। ऑप्शन 1, बहुत सारे चेंजेस हैं इस चैप्टर में। बहुत सारे चेंज आप लोगों की लाइफ में होने वाले हैं। आप लोगों ने जो कार्ड भी चूज़ किया है वो है फेसिंग फियर। मकाली हैं यहाँ पे, और ये कह रही हैं मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। तो बहुत सारे चेंजेस हो सकता है कि आप लोग अगर स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, तो अपने मेडिटेशन के करने के तरीके में आप लोग चेंज करें। किसी भी तरीके से आप लोग अपनी लाइफ में चेंज लेके आने वाले हो। अपने घर को रिलोकेट कर सकते हो, अपने घर का इंटीरियर चेंज कर सकते हो, अपने आप को चेंज कर सकते हो, अपने अंदर कुछ बदलाव ला सकते हो। सो अभी हम देखते हैं यहाँ पे और कौन सी एनर्जीज आप लोग के लिए आने वाले टाइम में आ रही हैं। ऑप्शन 1, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे आप लोगों से आई थिंक आप लोगों के सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के सामने। सो आप लोगों से यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि चूज़ वाइजली, कि आप किस ऑप्शन के साथ किस चीज़ पे आप काम करना चाहते हो। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने आ सकती हैं, और एक काम को करने के 100 तरीके हैं, 10 तरीके हैं, लेकिन आपके लिए आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग बेस्ट तरीका कौन सा है जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके, वो आपको चूज़ करना है। एंड ये कार्ड मुझे यहाँ पे यही बता रहा है कि बहुत सारे ऑप्शन होना, तो जस्ट बैठे नहीं रहो। अगर आपके लिए एक ऑप्शन बंद हो गया, एक तरीके से आपका काम नहीं हो रहा, तो बैठे मत रहो, दूसरे ऑप्शन को तलाशो। अम,
कानकोपिया नंबर 11 एंड ये कार्ड मुझे सबसे ज़्यादा अबंडेंस के बारे में बताता है। बेसिकली अबंडेंस का मतलब मुझे यहाँ पे ये कार्ड बताता है खुशियों के बारे में, आपकी सेहत के बारे में, आपकी यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि आपके पास सब कुछ है। आपके पास कभी-कभी जैसे आपके पास अच्छा अ आपके पास वक़्त है, आपके पास पैसा है, आपके पास आपकी फ़ैमिली है, आपके परिवार है, आपके रिश्ते हैं और एक अच्छा टाइम मैं आपको स्पेंड करते हुए देख रही हूँ। हो सकता है कि यहाँ पे जो भी लोग हैं, वो किसी हॉलिडे पे जाएँ, किसी ट्रिप पे जाएँ, अपनी फ़ैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड करें। सो ये सारी यहाँ पे एनर्जीज़ मौजूद हैं, साथ में यहाँ पे दी वर्ल्ड की एनर्जी है और हो सकता है यहाँ पे आप लोग कुछ ऑनलाइन कर रहे हो, कुछ भी ऑनलाइन ट्राई कर रहे हो, किसी भी तरीके से अम कोई अवेयरनेस जैसे प्रोग्राम कर रहे हों या फिर अपने काम को ही आप ऑनलाइन सेटअप करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं एंड बिल्कुल ही बहुत सारे चेंजेस हैं। ऑप्शन 1 आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हैं एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं क्योंकि यहाँ पे लवर्स में भी एंजल है, टेम्परेंस में भी एंजल है। बहुत प्रोटेक्टेड हो आप लोग एंड आप लोगों को साइंस वगैरह भी दिखते होंगे, आपको एंजल नंबर्स दिखते होंगे, आपको फेदर्स दिखते होंगे। तो जस्ट गाइस अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो। थोड़ी बहुत तो जो चीज़ें हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो फेज़ होता है कि देखो जब तक कोई चीज़ हमारी लाइफ में एंड नहीं होगी तब तक कुछ दूसरा कुछ नया कैसे स्टार्ट होगा। सो ये तो एक प्रोसेस है लाइफ में जो चलता रहता है, इसको एक्सेप्ट करो, इसको अडॉप्ट करो और जस्ट अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो बेसिकली। हाँ, सो यहाँ से देख लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 1 easy does it. There is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect timing. तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोगों को कुछ भी जल्दीबाजी मचाने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ जो भी कुछ हो रही है वो सही हो रही है। अगर किसी चीज़ में थोड़ा-सा डिले भी हो रहा है तो उस डिले को बेयर करो क्योंकि वो किसी न किसी एक रीज़न से हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि जो भी कुछ होगा वो अपने परफेक्ट टाइमिंग पे होगा, अपने डिवाइन टाइमिंग पे होगा। तो थोड़ा-सा पेशेंस आप लोगों को रखना पड़ेगा एंड चीज़ों को थोड़ा-सा लाइटली लेना स्टार्ट करिए। ऑप्शन 1 बहुत ज़्यादा हेडेक लेके मत करा करिए। प्योरिफिकेशन इट इज़ टाइम फॉर ए क्लींजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। तो ये कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि आप लोग को कहीं ना कहीं खुद को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, प्योरिफिकेशन की आप लोग को नीड है। आप कोई डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से वो कर सकते हो। साथ में यहाँ पे ऑरा क्लींजिंग मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे 7 चक्रा के साथ आप लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ आप लोग के माइंड में चल रही है, गो फॉर इट। आप 7 चक्रा मेडिटेशन करना चाह रहे हो, आप लोग कुछ और आप हीलिंग में सीखना चाहते हो, ज़्यादा सोचो विचारो नहीं, यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि करो। आपको जस्ट वो एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपको वो इंस्पिरेशन दे रहे हैं ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो करने की। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। तो यहाँ पे आने वाले समय में आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आपको ही गलत ठहराया जाए, लेकिन अपना जो भी आपका पॉइंट है, जो भी आपका सोच है, आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी आपको सही लगता है उस चीज़ के लिए आपको स्टैंड लेना है, अपने लिए आपको स्टैंड लेना है। डोंट बैक डाउन की यहाँ पे एनर्जी कही जा रही है कि हार नहीं माननी है। ठीक है, जो सही है वो सही है, सही का साथ दीजिए। ठीक है, यहाँ से लास्ट कार्ड देख लेती हूँ। ऑप्शन 1 John of Arc, voice of truth, stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth. एंड यहाँ पे यही कार्ड कह रहा है कि सच का साथ दीजिए एंड यहाँ पे वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है। तो किसी तरीके का मैन्युपुलेशन आप लोग फेस कर सकते हो या फिर किसी टाइप की पॉलिटिक्स आपके एनवायरनमेंट में चल रही है, दूसरे लोग आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सो आपको डरना नहीं है, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको स्टैंड स्ट्रांग, आपको स्ट्रांग बने रहना है, अपने ऊपर भरोसा करना है और अपने काम से आप काम रखिए। आप बेकार की कॉन्स्पिरेसी में या फिर यू नो जस्ट अपने से यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि काम रखिए। दूसरे लोगों को, आप सबको नहीं सुधार सकते हो, आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो।
लेकिन आप अपने काम से, आप जो भी कर रहे हो, आप खुद सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से एक और कार्ड ले लेती हूँ, ऑप्शन 1। Dina, focused intention, think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome. So यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है बस अपने गोल पे फोकस करने को। अपना गोल बनाइए, अपना एम बनाइए और बस उस पे आप लोगों को फोकस करना है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आप लोग के सामने हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकता है कि आप लोग के सामने कैरियर ऑप्शंस हों, लेकिन आप लोग के जो दिल दिल से आपको अच्छा लगता है करना, आप उसको उसके ऊपर फोकस करिए और उसे ही अपना लाइफ पाथ बनाइए, अपना कैरियर बनाइए और अच्छी-अच्छी अफ़र्मेशंस का यूज़ करिए। और यहाँ पे आपसे ये भी कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करिए। सो मेडिटेशन वगैरह आप लोगों को ज़रूर करना है, ऑप्शन 1। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 111 एंड सेरापिस पे को आप लोगों ने चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, कौन सी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में अनफोल्ड हो रही हैं, साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सो हम देख लेते हैं इस रीडिंग में। सो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स, ऑप्शन 2। गाइड मी। स्ट्रेंथ, डेथ, इंटरेस्टिंग। ऑप्शन 1 में भी ये वाला कार्ड इसी प्लेस पे था। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत आ रहा है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। एक बहुत ही हिम्मत, बहुत ही एक जैसे कहते हैं ना कि अपने अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून, एक जज्बा, वो चीज़ मैं आप लोग के अंदर बिल्ड होते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे कुछ लोग मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ लोग हीलिंग फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ लोगों का यहाँ पे बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन आप लोग काउंसलिंग वगैरह टाइप जो करते होंगे बड़े अच्छे तरीके से कर लेते होंगे लोगों की। सो अभी नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों के लिए क्या है, नेक्स्ट जो आपकी लाइफ का पड़ाव है उसमें आप लोगों के लिए क्या है। काफ़ी सारी चीज़ों की आपकी लाइफ में एंडिंग हो रही है। अब ये एंडिंग कुछ रिश्तों की भी है आप लोगों की लाइफ में, आपकी अपने ही कुछ यू नो इंसान अपनी लाइफ में जो भी उसके एक्सपीरियंसेस रहते हैं उसके बेसिस पे वो अपनी एक सोच बना लेता है, अपना एक विचारधारा बना लेता है। सो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बदलते हैं वो चीज़ें भी बदलने लगती है, इंसान की थॉट प्रोसेस, इंसान की सोच भी बदलने लगती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज मैं देख रही हूँ वो मैं आपके अंदर आते हुए देख रही हूँ। जैसे आप पहले कुछ चीज़ों को गलत समझते थे, लेकिन धीरे धीरे इस वक्त के साथ आप पूर्व आप लोग को कुछ चीज़ें ऐसी पता पड़ रही हैं। बेसिकली मैं आपकी सोच में, आपके सोचने के तरीके में बहुत बड़ा एक बदलाव देख पा रही हूँ। एंड बहुत ही यहाँ पे अच्छे आप लोग के कार्ड्स आए हैं। हाई प्रिस्टेस है, द मैजिशियन है, स्ट्रेंथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कार्ड्स हैं। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए आपकी मैनिफेस्टेशन जो पावर है जस्ट क्या बोलूँ मैं, फैबुलस होने वाली है कि आप लोग इस टाइम पीरियड में आप लोग जो भी आपके लिए मैनिफेस्ट करोगे वो ईजिली आप लोग मैनिफेस्ट कर पाओगे। बहुत आप लोगों के अंदर एक समझ आ रही है एंड किस तरीके से, किस प्रॉब्लम को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। इस नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों की लाइफ का जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कैरियर चेंज हो सकता है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कैरियर में कुछ चेंज आप लोग कर सकते हो। जैसे आप जॉब कर रहे हो लेकिन आपका मन उसमें नहीं लग रहा है, सो आप अपनी जॉब छोड़ के जैसे आप ऑनलाइन कुछ करने में लग गए, आप हीलिंग के फील्ड में आ गए, आप अकल्ट के फील्ड में आ गए। कुछ ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोग टैरो सीख रहे हो, आप लोग न्यूमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और कुछ जैसे काम करना, कैसे यूनिवर्सल पावर के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ वो काम करना, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोग बहुत शिद्दत से चाहते हो कि आप लोग दूसरे लोगों की किसी तरीके से हेल्प कर पाओ। आप
आप लोग किसी तरीके से दूसरे लोगों की सेवा कर पाओ, ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों के लिए काम कर पाओ। सो आपकी ये जो विश है, मैं इसको भी फुलफ़िल होते हुए देख रही हूँ इस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ़ योर लाइफ़ में, कि आप इस चैप्टर में आपकी लाइफ़ का अभी जो आने वाला समय है, इसमें आप लोग दूसरों की हेल्प करोगे, और ये जो हेल्प है, ये सेल्फलेस हेल्प होगी। आप लोग डोनेशन इस टाइम पीरियड में आप लोग काफ़ी डोनेशन कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है, ऑप्शन 2, कि आप लोग को कोई भी फूल नहीं बना सकता, आप लोग को कोई भी पागल नहीं बना सकता। आप लोग के अंदर इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, आप लोग के अंदर समझ बहुत ज़्यादा है कि कौन लोग अच्छे हैं, कौन लोग अच्छे नहीं हैं, किस तरीके से लोगों को डील करना है, किस तरीके से तो वो सारी चीज़ें आप लोग के अंदर बहुत अच्छी हैं, ऑप्शन 2। और यही जो आप लोग की खूबियाँ हैं, आपको कहीं न कहीं जीत दिलवाएँगी। और साथ में आप लोग के जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं, ऑप्शन 2, आप लोगों ने बहुत सीखा है अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस से। अब कहीं न कहीं इन्हीं एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं यहाँ पे आप लोग को ये देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ के ओवरऑल सारे ही एरियाज़ पे मैं आप लोग को काम करते हुए देख रही हूँ। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपकी खुद की ग्रोथ है, चाहे वो आपके इमोशंस है, हर तरीके से आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हो अपनी लाइफ में। अगर यहाँ पे कुछ आपके रिलेशनशिप भी पास्ट में अच्छे नहीं रहे थे, तो कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ कि आप अपने आप को हील कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन पे काम कर रहे हो, अपने थर्ड आई चक्रा पे आप लोग काम कर रहे हो, बहुत ही इंट्यूटिव होंगे। ऑप्शन 2, आप लोग बहुत ही इंट्यूटिव होंगे, एंड स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से आने वाला जो समय है आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड जैसे मैंने कहा, मैनिफेस्टेशन आप लोग की पावर बहुत अच्छी होने वाली है, ऑप्शन 2। तो जस्ट अपनी विशेज़ को लिख लो कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं आपको लाइफ में जो मैनिफेस्ट करनी है, कौन-कौन सी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में चाहते हो। एंड ट्रस्ट मी, अब वो सारी चीज़ें जो भी हैं, उन्हें ईज़िली बहुत अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर पाओगे। बहुत सारी विज़डम है यहाँ पे, अबंडेंस है, और साथ में सब्र भी है। मैं कितना बोलूँ, ऑप्शन 2, गुड़ों की खान हो आप लोग बेसिकली। और आपको आपकी लाइफ में जो भी कुछ है, वो आपके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे है। मतलब आपके जो भी अनुभव रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं, उनके बेसिस पे ही आप लोगों ने इतना सीखा है। और आप आज जो कुछ भी हो, चाहे आपने टफ टाइम देखा सही, लेकिन आप आज जो कुछ भी हो, वो अपने ही एक्सपीरियंस के बेसिस पे हो बेसिकली। यहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, बार-बार आप लोगों के लिए सुनाई दे रहा है। एंड आप लोगों ने यहाँ पे जो कार्ड चूज़ किया है, वो है मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज़ अबव द डार्कनेस, द लाइट इज़ हियर। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि जो भी डार्कनेस वाला आप लोग की लाइफ में टाइम था, उससे आप ऊपर उठ रहे हो, उससे आप आगे बढ़ रहे हो, और यहाँ पे आप रोशनी के साथ, लाइट के साथ काम कर रहे हो। ये जो चैप्टर आप लोग की लाइफ का स्टार्ट हो रहा है, ये जो नया पड़ाव है, यहाँ पे आप लोग जो मेहनत करोगे, आप जिस भी काम में एफर्ट करोगे, उस काम से आपको जो रिज़ल्ट मिलेंगे, वो आपको दिखाई देंगे। आप जैसे मेहनत, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम मेहनत कर रहे होते हैं, हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उतना रिज़ल्ट नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आप जितनी मेहनत करोगे, आप जितना काम करोगे, आपको उसका रिज़ल्ट भी ज़रूर मिलेगा। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स भी देख लेती हूँ। ऑप्शन 2, आप लोग के लिए कौन सी एनर्जीज़ मैनिफेस्ट हो रही हैं, कौन सी एनर्जीज़ आ रही हैं? ऑप्शन 2, मैजिशियन एंड द मिरर। और यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, तो मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे 2 बार आई है। ऑप्शन 2, आप लोग क्या चाहते हो, यहाँ पे आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और उनकी विशेस भी पूरी हो रही हैं। आप लोग हीलिंग कर रहे हो, आप लोग होपोनोपोनो कर रहे हो। आप लोग के अंदर जो एनर्जी है, वो सम्मेशन में आ रही है। वेट, ओके, सो मैं बात कर रही थी यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी बैलेंस में आना, आपकी फेमिनिन एनर्जी, आपके अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जी है, उसका बैलेंस में आना। सो कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं कुछ और। ऑप्शन 2, कम्युनिटी, एंड यहाँ पे है नंबर 7। तो हो सकता है आप लोग आने वाले समय में काफ़ी सारे नए लोगों से मिलो, अपनी सोल फैमिली से आप लोग मिलो। आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे, जैसे या तो आप जिस भी वर्क फील्ड से रिलेट करते हो सकता है आपको उसके लोग मिले, या फिर आपके जैसे लोग बेसिकली, जिनकी सोच आपके जैसी है, जिनके थॉट्स आप लोग के जैसे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो सोल फैमिली है, ये जो कम्युनिटी है, आप लोग को आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। बिल्कुल ही एक यहाँ पे बहुत सारे लोग के लिए उनका कल्चर चेंज हो सकता है। कल्चर से मतलब उनका क्लाइमेट चेंज हो सकता है। आप लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो, कहीं और जाके आप लोग बस भी सकते हो। सो वहाँ पे आप लोग को बहुत सारे नए लोग मिले, ऐसी पॉसिबिलिटी है।
कानुकोपिया, ये वाला कार्ड भी ऑप्शन 1 में था एंड यहाँ पे है नंबर 11 एंड ये वाला जो कार्ड है ये हमेशा मुझे जैसी एनर्जी देता है एकदम गुड वाइब्स वाली, कि यहाँ पे हँसी-खुशी है, हँसी-खुशी माहौल है, सब कुछ है, सारी फैसिलिटी है, सुख-सुविधाएँ हैं, अच्छी स्वास्थ्य है, हेल्थ है एंड बेसिकली आप लोग खुश हो अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ आपने अचीव किया वो सैटिस्फैक्शन, वो संतुष्टि आप लोगों की लाइफ में यहाँ पे है। सो गाइडेंस के लिए मैं कुछ और भी कार्ड्स लूँगी यहाँ पे ऑप्शन 2। मेडिसिन वूमन, यू आर ए चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है कि आप लोग चैनल करते हो, आप लोग मैसेज चैनल करते हो, यहाँ पे टैरो रीडर्स हों, किसी भी तरीके से रेकी हीलर हो, स्पिरिचुअल मास्टर हो, किसी भी तरीके से, जैसे पेंडुलम डाउजिंग हो गया, ये र्यून्स हो गए, आप लोग किसी ना किसी तरीके से वो चीज़ों को यूज़ करते होंगे ऑप्शन 2, और मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके एंड साथ में आप लोग की जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी हो रही हैं, वो काफ़ी बढ़ रही हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड है वो है पास्ट लाइफ, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। ओके, सो ऑप्शन 2 यहाँ पे, या तो कुछ आप लोग के कार्मिक फैक्टर थे, कुछ कार्मिक लोग थे आप लोग की लाइफ में जिनसे आप लोग अलग हो रहे हो, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि अपने इस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आप जो साधना कर रहे हो, आप जो मेडिटेशन कर रहे हो, अपने आप पे वर्क कर रहे हो, सो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को रिकॉल हो सकती हैं जो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो, आपके पिछले जन्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको सपनों के थ्रू, आपके आपकी, आप मेडिटेशन कर रहे हो उस वक्त आपको वो चीज़ें जो हैं वो चैनल हो सकती हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, सो ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ पे है ही है, डेथ का यहाँ पे कार्ड है आप लोगों के लिए। यू आर एक्सपीरियंसिंग एनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग। सो ये जो चेंज है आप लोगों की लाइफ में, इन्हीं से आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जैसे कैटरपिलर एक बटरफ्लाई बन रही है, आप लोग अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पा रहे हो, आप लोग खुद से कनेक्ट कर पा रहे हो, और वो जो स्ट्रेंथ है ना वो आपके अंदर आना, वो मैं किस तरीके से बताऊँ, फिजिकली स्ट्रेंथ नहीं, लेकिन वो स्ट्रेंथ जो आप अपने मेडिटेशन से लेके आ रहे हो, वो स्ट्रेंथ जो आपकी सोल पावरफुल हो रही है, वो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। सो यहाँ से भी देख लेते हैं ऑप्शन 2। Hope, love and acceptance, love is yours, recognize your divine worth, choose loving thoughts। यहाँ पे होप का कार्ड आया है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको, आप होप रखोगे, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचोगे तो अच्छी अच्छी जो भी चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में आ पाएंगी। सो यहाँ पे आपको नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, प्यार से डील करना है, प्यार के साथ काम करना है। कुछ लोग आपको टॉक्सिक मिल सकते हैं, लेकिन उन लोगों की वजह से आपको अपनी जो आपकी सेल्फ है, आपको उससे डिस्कनेक्ट नहीं होना है। जैसे कोई इंसान है वो गलत वर्ड्स का यूज़ कर रहा है, लेकिन आपको नहीं करना है, ठीक है? आपको अपनी अच्छाई से ही अपनी अपनी अच्छाई से ही आपको आंसर करना है, बेसिकली ये कहूँगी। और यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, खुद को पहचानना, अपने अंदर उतरना, अपनी सोल से कनेक्ट करना, ये आप लोग के लिए यहाँ पे मैसेज है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे क्वानियन, केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर ए हेल्पिंग हैंड। या ऑप्शन 2, आप लोग आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे हीलर हो, यहाँ पे लोटस की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं एंड मुझे आप लोग अपने एक एक चक्रा पे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, कि अपने एक एक चक्रा पे काम करके उनको, अपने चक्रास को अवेकन कर रहे हो आप लोग। एंड यहाँ पे आपको प्यार की एनर्जीज़ के साथ काम करने के लिए कहा जा रहा है कि प्यार से काम करिए, वो करिए जो सबके हित में है, वो करिए जो सबके लिए भले के लिए है, प्रेयर्स करिए, और ये प्रेयर्स जो हैं वो वननेस के लिए करिए, पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, सबके लिए आप वो प्रेयर्स करिए। और जितनी आप दूसरों की मदद करोगे, क्योंकि यहाँ पे ऑफर है हेल्पिंग हैंड, और यहाँ पे भी हेल्पिंग हैंड है, जैसे मैंने कहा कि आप डोनेशंस कर सकते हो, आप लोग हेल्प कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप लोग सोशल वर्क कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए यहाँ पे हैं ऑप्शन 2। एंड यहाँ पे है कि आप लोग की सोल ऐसी है, आप लोग की ईश्वर आप लोग की बहुत जल्दी सुन लेते हैं, आप लोग की प्रेयर्स की, आपकी मैनिफेस्टेशन की। तो कुछ ऐसी चीज़ें मांगिए जिससे सबका भला हो, सबका अच्छा हो।
ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।